हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल तिवारी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी क्लास 12th की बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं 24 फरवरी को होने वाले इंग्लिश एग्ज़ाम के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक कवर करवाऊंगा। पहला टॉपिक है, मैं आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल बताऊंगा। सेकंड टॉपिक है, सेंट्रल आइडिया बताऊंगा। और थर्ड टॉपिक हमारा क्या है कि लेटर राइटिंग कैसे की जाती है। जो लेटर राइटिंग है वो इस बार चेंज हो गई है, तो मैं उसका नया वर्जन जो है उसको मैं बताऊंगा। क्लास 12th की वीडियो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो पहले 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बता रहा हूँ। पहला है हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कि हम अपने जीवन, जो हमारा जो जीवन है वो उसको हम स्वस्थ जीवन को कैसे लंबी जीवन जी सकते हैं। दूसरा है कि टेररिज्म, जो आतंकवाद है, उसके ऊपर है कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इम्पोर्टेंस मतलब क्या होता है, जो महत्व है स्पोर्ट्स और गेम का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में है। चौथा है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, यानी प्रॉब्लम मतलब समस्या, पॉल्यूशन में प्रदूषण की जो हमारे देश में समस्या है उसको लेकर के वो आर्टिकल है। और अगला है कि वुमेन सेफ्टी, यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और छठा है एम ऑफ योर लाइफ, यानी हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, एम क्या है, इसके मैटर में। ठीक है, ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है। अब जो मेन टॉपिक आने वाला है, मैंने मेरी जो सेंटर आइडिया की वीडियो है एक पड़ी हुई है, माई मदर 66, वो वाली देख लीजिए। और जो मैं अभी लेके आया हूँ, जो भी थिंक ऑफ ब्यूटी की वीडियो देख लीजिए। इन दो वीडियो में से आपको कोई ना कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें 4 नंबर कवर कराएगा, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी जो हमारी सुंदरता है। थिंक यानी जो थिंक मतलब थिंक ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की जो वस्तुएं, यानी जो हमारे पास, जो हमारे आसपास, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसकी जो उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, उसके बारे में जो हमारे जिन्होंने कविता लिखी है, उन्होंने जॉन किट्स ने इस कविता में उसका वर्णन किया है और हमारे आसपास की सुंदरता के बारे में उन्होंने बताया है। और इस पोयम में द पोयम, ये जो पोयम है, थिंक ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की जो वस्तुएं हैं, इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। ये जो थिंक ऑफ ब्यूटी जो कविता है, ये कविता कंपोज्ड की गई है, यानी लिखी गई है बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में, इन दिस पोयम द पोइट टेलस, जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स, कि जो सुंदर वस्तुएं हैं, आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, सुंदर वस्तुएं हैं, आर द सोर्स यानी स्रोत हैं, ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी प्रसन्नता और खुशी की, जो आसपास की जो वस्तुएं हैं ये स्रोत हैं, इनका सोर्स हैं। देयर फोर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, यानी जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, जो सुंदर वस्तुएं हैं, वो एक बहुमूल्य खजाना है। कैसे खजाना है, वर्थ ट्रेजरिंग, यानी बहुमूल्य खजाना है। विद द पासिंग ऑफ टाइम, यानी जो समय बीत रहा है, समय गुजरते हुए, थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी यानी जो सुंदर वस्तुएं हैं, बिकम मोर जॉयफुल, वो और प्रसन्नता और जो है सुंदर होती चली जा रही हैं, जॉय प्रसन्नता देती हुई चली जाती हैं। क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी भगवान की बनाई हुई चीजें, क्रिएशन जो सुंदरता, पृथ्वी को किसने रचा, भगवान नहीं तो रचा। तो क्रिएशन ऑफ गॉड यानी भगवान की बनाई हुई चीजें, प्रोवाइड यानी हमें देती हैं, क्या देती हैं, एनर्जी देती हैं, हमें ताकत देती हैं, एंड हैप्पीनेस, और हमें प्रसन्नता देती हैं, एंड मेक अस फील हैप्पी, और हमें महसूस होने, हमें खुश महसूस करने के लिए जो भगवान की जो प्रकृति की जो प्राकृतिक चीजें हैं, जिनको भगवान ने बनाया है, वो हमें क्या प्रदान करती हैं, एनर्जी और हैप्पीनेस प्रदान करती हैं। तो ये जो पोयम है, ये किसने लिखी है, ये जो पोयम है कंपोज एंड लिखी गई है बाई जॉन किट्स के द्वारा। मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ कि जो मेरी ये वीडियो और माई मदर एंड 66, इन 2 सेंट्रल आइडिया को अगर आपने पढ़ लिया और यही आप जाके बोर्ड में लिख दीजिएगा, तो 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको 4 नंबर मिलेंगे। और ये 2 पोयम आपको
आपके इंग्लिश के एग्जाम में सेंट्रल आइडिया के रूप में जरूर देखने को मिलेंगी। ये हो गया हमारा सेंट्रल आइडिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो सभी के दिलों में भय उत्पन्न करता है, उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और वो जो हमारा टॉपिक है राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई न्यूज़ लोकेसिटी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी धमाकेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का नाम है तिवारी स्टडी पॉइंट। और आगे बढ़ते हैं, जो आज अभी हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्लास 12th का टॉपिक है और राइट अ लेटर। आप इसको 10th में भी लागू कर सकते हैं। अगर आप इसको 10th में हैं और आप इसको देख रहे हैं तो आप 10th में भी इस तरह के इसको आप लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो किस सब्जेक्ट के ऊपर है कि हमें एक लेटर लिखना है टू एडिटर, अपने एडिटर को, ऑफ अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि जो हमारे पानी है, पानी की जो कटौती होती है, पानी सप्लाई की जो कटौती हो रही है इन आवर लोकेलिटी, अपने एरिया में, उसके बारे में हमें अपने न्यूज़पेपर में छपवाना है। तो उससे हमें एडिटर को अपने लेटर लिख रहे हैं। तो हम कहाँ से हैं, जैसे आप बिलोंग करते हैं उतना, जैसे मैं, जो मेरा ज़िला है वो जो ज़िला है बाराबंकी है, तो मैंने यहाँ पे बाराबंकी लिख दिया है उत्तर प्रदेश में। तो आप इस यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश, बाराबंकी पिन कोड आपको डालना है, डालिए। उसके बाद नीचे लिखते हैं एक लाइन छोड़ के, फिर हम लिखेंगे डेट। आज कौन सी डेट है, 18 फरवरी 2023। द एडिटर के बाद कॉमा लगेगा, उसके नीचे उस एडिटर का नाम लिखा जाएगा जिस न्यूज़पेपर में आप उसको भेज रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में भेज रहा हूँ तो मैंने वहाँ पे वहाँ का जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली, आप यहाँ उसके न्यू दिल्ली का भी पिन कोड लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यानी हम किस विषय पर आपको लेटर लिख रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की समस्या को लेकर के हम इस सब्जेक्ट मतलब जो लेटर है वो लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, आई एम अ रेजिडेंस ऑफ बाराबंकी यूपी, यानी जो मैं निवासी हूँ, कहाँ का हूँ, उत्तर प्रदेश का। आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो योर प्रॉब्लम्स, मैं जो ये लेटर पत्र लिख रहा हूँ, टू शो यू प्रॉब्लम्स अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, कि जो मैं ये पत्र लिख रहा हूँ वो पानी की कटौती जो है हमारे हमारी लोकेलिटी में, जो पानी की कटौती हो रही है उसकी समस्या को सुलझाने के लिए मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। वी आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हम जो है बहुत मुसीबत में है। जो हमारी सिचुएशन, जो हमारी स्थिति है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल स्थितियों में हम लोग जी रहे हैं। पीपुल हैज़ टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज़, लोग जो हैं, जो मेरे एरिया के जो लोग हैं वो फेस मेनी डिफिकल्टीज, कई सब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की कटौती की समस्या को लेकर के उन्हें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। आई वॉन्ट यू, मैं ये चाहता हूँ, टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, आप इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, छापें। सो इसलिए वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, जिससे जो हमारे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के जो पानी की कटौती, जो पानी आ रहा है उसके जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, टेक एनी एक्शन, कोई ऐसा निर्णय लें, कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे एरिया में पानी की कटौती ना हो। आई शैल बी अर्ली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, और मैं आप इसका क्या निर्णय ले रहे हैं उसका मैं इंतज़ार करूँगा। थैंकिंग यू थैंक यू, धन्यवाद। योर फेथफुली आप लिख देंगे राइट हैंड साइड में, थैंक यू जस्ट नीचे, और उसमें एक्साइटेड मतलब अपना नेम मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये मात्र 10 मिनट की वीडियो में मैंने आपको 10 और 4 10 ये और 4 नंबर मैंने आपको सेंट्रल आइडिया के बताया, तो टोटल 14 नंबर का मैंने एग्ज़ाम पेपर आपको बता दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस लेटर से आप दो कर सकते हैं। पहला तो प्रॉब्लम वाटर सप्लाई, और यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई भी कर सकते। वाटर की जगह जो यहाँ ये वाटर लिखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई का भी हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई, यहाँ जहाँ जहाँ वाटर है आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक कर दिए, तो इससे आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई का भी जो लेटर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस तरह आपको यहाँ पे 14 नंबर मिल रहे हैं, और मैं जो आर्टिकल मैंने बताया है उन आर्टिकल में से आप कोई एक आर्टिकल
भी कर लेंगे, इससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए